नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पे। आज की इस क्लास में मैं आपको एक आंसर शीट दिखाऊंगी कि किस तरीके से बीएड के अंदर आंसर्स लिखे जाते हैं। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग। मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगी क्योंकि देखिए ये जो लड़की है इसके 80% प्लस आए हैं। ठीक है, एग्जैक्ट मुझे भी नहीं पता, 81 82 ऐसे कुछ परसेंटेज है, तो काफ़ी अच्छे मार्क्स यहाँ पे इसने स्कोर किए हैं। इसकी आंसर राइटिंग क्या क्या मतलब चीज़ें हैं जिसने हेल्प की ज़्यादा मार्क्स दिलवाने में, वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, 27 पेजेस की आंसर शीट रहेगी। मैं आपको डिटेल में सारी आंसर शीट दिखाऊंगी। ठीक है, चलो सबसे पहले आप देखोगे तो कंटेंट नॉलेज एंड पेडागोजी नॉलेज, जो आंसर 1A पार्ट है शॉर्ट वाला, तो उसको यहाँ पे ऐसे हाईलाइट करके लिखा हुआ है सेंटर में, मतलब आपका टॉपिक हो गया। ठीक है, नो डाउट इस कैंडिडेट की हैंड राइटिंग बहुत ब्यूटीफुल है, राइट। सो पहले इन्होंने क्या किया है, देखो कंटेंट नॉलेज को अंडरलाइन किया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो है अपना पॉइंट लिखना स्टार्ट किया। ठीक है, इसके बाद देखो है ये पैराग्राफ वाइज बट पॉइंटर्स में है। कैसे, यहाँ से यहाँ तक एक पैराग्राफ हो गया, यहाँ से दूसरा पैराग्राफ शुरू हुआ है, यहाँ से थर्ड पैरा शुरू हुआ है। ठीक है, अब इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं एज यू कैन सी ये अंडरलाइन किए हुए हैं यहाँ पे। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। इफ यू विल सी टू द नेक्स्ट पेज, यहाँ पे पॉइंट्स डाल दिए 1 2 3 4 5 6 न्यूमेरिक फॉर्म में अपना प्रॉपर डाला है। और जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जैसे ये कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव है तो इसको अंडरलाइन, बैचलर्स मास्टर्स को, एंड जो भी मतलब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट किया। इसके बाद पेडागोजी नॉलेज लिखा है। ठीक है, इसी का जो है सेकेंड पार्ट हो गया। अब इसके बारे में लिखा है, अगेन यू कैन सी हेयर पॉइंटर्स, अंडरलाइनिंग। तो हमने क्या देखा, अंडरलाइन किया इंपॉर्टेंट टर्म्स को, जो मेन हेडिंग और सब हेडिंग्स हैं उनको हाईलाइट किया है। ठीक है, ये ब्लैक और ब्लू पेन नहीं पता चल रहा, जबकि ब्लू पेन से मेन कंटेंट लिखा गया है, अंडरलाइनिंग के लिए और हेडिंग्स के लिए ब्लैक पेन यूज़ किया गया है। पर देखो अगर आप सिर्फ ब्लू पेन यूज़ करते हो उससे भी ये काम कर सकते हो, बट दैट डिपेंड्स आप कितना उससे यूज टू हो, प्रैक्टिस में आपका कितना है। अब देखो ये बी पार्ट पे गए, शॉर्ट आंसर के लिए यू कैन सी अच्छा सारा कंटेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, तभी मार्क्स मिलते हैं। बहुत कहते हैं अरे 4 नंबर के लिए इतना थोड़ी मिलते हैं। मेरी पिछली वीडियो में ना इतने कमेंट आए कि मैडम अच्छा आपके पास हमारा पेपर ना पहुंच जाए। मेरे पास क्या, किसी के पास भी पहुंचेगा, क्योंकि हमें शीट मिली होती है एक आंसर चेकिंग के लिए, और उसी के अकॉर्डिंग वो जो पॉइंट्स हमें मिले होते हैं वो सब देखते हुए हमें चेकिंग करनी होती है। तो आप कहो मुझे नॉलेज है, मैंने ऊपर से लेके नीचे तक भर दिया और ऐसे ऑर्गेनाइज करके आंसर नहीं लिखा है। तो टीचर का तो काम ही है चीज़ों को ईजी करना, ऑर्गेनाइज करना, सिस्टमैटिक दिखाना, क्योंकि टीचिंग प्रोफेशन से ही बाकी प्रोफेशंस बन रहे हैं। तो आपसे तो ये एक्सपेक्ट माय डियर किया ही जाएगा। यहाँ पे देखो अगेन हेडिंग को हाईलाइट किया है, फिर ये 1 2 3 4 पॉइंट्स हैं। पॉइंट्स के अंदर जो है अच्छे से हर चीज़ को लिखा हुआ है एक्सप्लेन करके। फिर अगेन पॉइंटर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, और हेडिंग्स को ऐसे जो है अंडरलाइन किया है। और प्लस आप देख रहे हो यहाँ बिहेवियर को इसके नीचे नहीं लिखा है, यहाँ ये एक सिस्टम, मतलब बिल्कुल लाइन नहीं है बट बहुत ऑर्गेनाइज ये लग रहा है। समझ रहे हो व्हाट आई वांट टू से, कि ज़रूरी नहीं है आप हमेशा लाइन खींच के एक एक चीज़ लिखो। आप वो प्रैक्टिस में है, आप डेली बेसिस पे या ऑल्टरनेटिव बेसिस पे लिखते रहते हो तो ये चीज़ अपने आप आ जाती है। मैं ये नहीं कह रही आप अपनी हैंड राइटिंग पे इस उम्र में ध्यान दो, पेपर के लिए पढ़ना छोड़ दो, हैंड राइटिंग अच्छी करो ना जी। हैंड राइटिंग आपकी जैसी है वैसी ठीक है, बस पुअर हैंड राइटिंग नहीं होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए कि रीड कर ले सामने वाला। अच्छी नहीं है तो एवरेज होनी चाहिए, राइट।
ये चीज़ है। अब ये यहाँ पे डी पार्ट आ गया और ऐसे करके आंसर लिखा है, प्रॉपरली आंसर नंबर ऐसे मेंशन भी किया हुआ है, ठीक है, दिस इज गुड। अब नेक्स्ट आए तो देखो यहाँ से फ्लो चार्ट भी आ गया। फ्लो चार्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द एग्जाम, विदाउट फ्लो चार्ट्स आंसर लिखना ही नहीं है। तो प्रॉपर फ्लो चार्ट है प्लस उसे लेबल किया हुआ है अच्छे से, विच मैटर्स अ लॉट, ठीक है। अगेन जो फंक्शंस वगैरह हैं यू कैन सी प्रॉपर अंडरलाइन और हाईलाइटेड है, ओके। आंसर भी लिखा हुआ है, साथ में मेंशन करते हुए चला, इससे बहुत ऑर्गेनाइज इसका आंसर लग रहा है। अब आए एजुकेशनल थॉट्स ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, देखो इसको अगेन हाईलाइट किया है, फिर रविंद्रनाथ टैगोर ईयर लिखा हुआ है, उसके बाद आगे एक्सप्लेन किया है, ठीक है। दिस मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगी, जो जो पॉइंट्स अब इम्पॉर्टेंट होंगे वो आपको बताती चलूंगी। हाईलाइटिंग इज़ वेरी ब्यूटिफुल। एंड देखो ये जो ऐसे लाइन खींची है रफली खींची है, बट ये बच्चा प्रैक्टिस में है लिखने की, डेली या अल्टरनेटिव बेसिस पे लिखता है, तो इसको सीधे बॉक्स, देखो अभी मुझसे भी नहीं बना, पर इसको सीधे बॉक्स बनाने आते हैं। तो सबका एक अपना तरीका होता है, मैं बॉक्स नहीं बनाती, मैं नीचे अंडरलाइन कर देती हूँ, या मैं ऐसे कुछ मार्क लगा दूंगी। तो मेरा तरीका अलग है, इस बच्चे का तरीका अलग है, आपका तरीका कुछ और होगा, तो अपने अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। फ्लो चार्ट्स कम डाले हुए हैं इस बच्चे ने, थोड़ा फ्लो चार्ट जो है और होने चाहिए थे। अब देखो कोई पॉइंट है जो ज़्यादा हाईलाइट करना था, तो प्रॉपर एक बड़ा बॉक्स बना के भी हाईलाइट किया हुआ है मेन पार्ट को, विच इज़ अ गुड थिंग। आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे। सो दिस इज ग्रेट। बस एक ही कमी है इसमें, फ्लो चार्ट्स, एक ही फ्लो चार्ट दिखा है। अगर इसमें पूरे पेपर में 4 से 5 फ्लो चार्ट होते तो इस बच्चे को और मार्क्स मिल जाते। अब आप कहोगे इतने अच्छे पेपर में भी कमी निकाल दी। टीचर्स का काम ही होता है आपको और बेहतर बनाना। तो जो हमारी एक आंसर, मतलब हमें ना पेपर चेकिंग के लिए कुछ पॉइंट्स मिले होते हैं, उसी के बेसिस पर, और प्रॉपर आंसर की भी मिली होती है कि बच्चा एक्सपेक्टेड आंसर क्या क्या लिख सकता है, उसी के अकॉर्डिंग चेकिंग होती है। तो मैं चेकिंग में बियॉन्ड उसके नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि आई एम ऑल्सो डूइंग अ जॉब फॉर यूनिवर्सिटी। सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपका पेपर चाहे मेरे पास आए, किसी और टीचर के पास जाए, इट इज़ गोइंग टू बी लाइक दिस ओनली। तो पिछली वीडियो में जो कमेंट्स में मैंने पढ़ा, आई वॉज वेरी शॉक्ड कि आप, मतलब कुछ स्टूडेंट्स अपनी स्किल को बेहतर करने की बजाय उल्टे सीधे कमेंट्स में लगे हुए हैं। जो पढ़ने वाला बच्चा होगा ना, वो काम का कमेंट करेगा, या उसके पास कमेंट करने का भी टाइम नहीं होगा। मैं दिन में 70 वीडियो देखती होंगी, पर कमेंट सिर्फ 2-4 पे नॉलेज के लिए करती हूँ, जो चीज़ मुझे पूछनी होती है। और किसी का कंटेंट पसंद नहीं आया, छोड़ो, बतेरे टीचर हैं। तो 1-2 टीचर्स के साथ जुड़ो, पर उनको फॉलो अच्छे से करो, जो आपको एक अच्छी मेंटोरशिप दे सकें, राइट। सो आई होप आंसर राइटिंग कैसे करनी है वो यहाँ से क्लियर हुआ होगा। ओवरऑल आपको ये पेपर कैसा लगा? क्या ये सच में 80% लाना डिज़र्व करता था पेपर, या नहीं, या ज़्यादा करता था? आपकी इस पे क्या राय है, मुझे कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताना। एंड आपको अगर इसके अंदर लग रहा है कि कुछ अच्छी बातें हैं और कुछ बुरी बातें हैं, तो यू आर फ्री, अपने राय दो। और कमेंट सेक्शन में एक्चुअली क्या होगा, देखो एक दूसरे के जब थॉट्स कि भाई और लोग क्या सोच रहे हैं वो पता चलता है, तो आप अपने एग्जाम में उन चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हो, राइट। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे इसमें सिर्फ फ्लो चार्ट्स की कमी लगी है, बाकी कंटेंट अभी मैंने अंदर से रीड नहीं किया है, और वो भी थोड़ा थोड़ा, मतलब पूरा नहीं देखते कि मैं यहाँ से पढ़ने बैठूंगी, मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखूंगी, वो भी इस बच्चे ने हाईलाइट किए हुए हैं। तो चेकिंग जो करता है उसका काम बच्चे ने ही आसान कर दिया है। तो ऐसे बच्चे को तो टीचर ज़्यादा मार्क्स देते ही हैं, क्योंकि टीचर्स ओवर बर्डन होते हैं, वर्क उन पे बहुत ज़्यादा होता है, चाहे वो कॉलेज टीचर्स हो, स्कूल टीचर्स हो। तो आप जितना टीचर का काम हल्का करोगे, उतना ज़्यादा टीचर इम्प्रेस होगा आपकी आंसर शीट से। सो हाईलाइटिंग, पॉइंट वाइज लिखना, फ्लो चार्ट्स बनाना, इम्पॉर्टेंट की टर्म्स को अंडरलाइन करना, दिस
ऑल इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, प्रॉपर स्पेसिंग बीच में हो, लैंग्वेज आप अपनी लिखें, बुकिश लैंग्वेज ना लिखें, मतलब आपने समझा है और फिर आप लिख रहे हैं. सो दैट इज़ ऑल व्हाट टीचर्स वांट, यही चाहिए होता है टीचर्स को. सो ऐसे ही आप अपनी आंसर शीट लिखिएगा. कोई भी डाउट हो, कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट्स में लिखकर बिल्कुल पूछिएगा. आज की इस क्लास के लिए इतना ही. मिलते रहेंगे. आंसर राइटिंग पे मैं आपको टिप्स देती रहूँगी. सो मेक श्योर चैनल को फॉलो ज़रूर कर ले, बेल आइकन पे ऑल पे टिक करिए, और वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो ना तो एक लाइक और अपने किसी एक दोस्त के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा. ऑल द बेस्ट.